नमस्कार फ्रेंड, हम लोग सोल्व कर रहे हैं समय और कार्य का प्रश्न और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं टाइप 2 लेवल का क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, दो व्यक्ति है, ए है और बी है, और डायरेक्ट क्या दिया गया है, दोनों का इफिशियंसी दे दिया गया है, क्षमता दे दिया गया है कि एक दिन में कितना काम करता है ए और एक दिन में कितना काम करता है बी। कैसे देखिएगा इसको, देखिए यहां दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो पावर किसके पास अधिक है, बोलिए ए के पास। तो हम मान लेते हैं कि अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा, तभी तो इसका देखिए बताया गया ना, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, तिगुनी है, बी से तिगुनी है ना, तिगुना, बोलिए एकदम है। अब बताया गया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो अगर दोनों मिलके अगर काम करेगा तो कितना काम होगा, तो बोलिए एक दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में बी 1 यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट काम होगा। अगर वह 10 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर, बताया दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो टोटल कितना काम किया होगा, एक दिन में 4 काम, 10 दिन में वह 40 काम किया होगा, टोटल वर्क निकल गया। अब पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी का यहां दिया गया है कि बी एक दिन में 1 काम करता है, तो यही 40 काम को करने में कितना दिन लेगा। एक दिन में 1 काम, तो 40 काम को यहां से भाग दे दीजिए, इफिशियंसी से भाग दीजिए, तो कितना आएगा आंसर, बोलिए 40 दिन में काम करेगा। एक दिन में 1 काम करता है तो 40 काम करने में स्वाभाविक सा 40 दिन लगेगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए, क्या ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है तथा बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन, बी को किसी काम करने में 60 दिन का समय लगता है। ए और बी दोनों मिलकर, समझिएगा कि दो व्यक्ति है, ए है और बी है, तो मान लेते हैं कि इसका इफिशियंसी अगर 100 है तो इसका कितना होगा, 20% अधिक होगा। ये पावरफुल है, यहां से इसको आप कटा दीजिए, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 20 बार में 20 से कटाइए, 5 बार में 20 6 20 7 से। कहने का मतलब क्या आ गया, यहां से दोनों का इफिशियंसी आ गया कितना, 5 और 6, ठीक है, इसका आ गया 6 और इसका आ गया 5 इफिशियंसी। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, 20% अधिक है ए किससे, बी से। अब बताया गया है बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन लगाता है, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर ये 60 दिन तक काम किया होगा तो बोलिए 56 से 30, 300 यूनिट काम किया होगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो है हम लोग का कितना है, बोलिए 300 यूनिट। अब बोला गया है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है, ए और बी अगर दोनों मिलके काम करेगा तो ए करता है एक दिन में 6 यूनिट काम और बी करता है एक दिन में 5 यूनिट काम। तो अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में 11 यूनिट काम होगा। बोलिए तो 300 काम को करने में कितना दिन लगेगा, बोलिए 11 से भागा दे दीजिए, ठीक है, तो 27 तो आने वाला है, 2 3 रिमाइंडर पे खेला है, ठीक है, भाग देते हैं। 300 भागा 11, तो 11 दूना 22, 8 बचा 0, 11 सत्ते 77, ठीक है 77, तो 3 बचबे करेगा रिमाइंडर, 3/11, 3/11। बोलिए सवाल समझ में आया, बोलिए 100% समझ में आ गया। तो एक सवाल पे और प्रैक्टिस कर लिया जाए, सवाल नंबर 3 सेम टू सेम है। ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है, मतलब डायरेक्ट इफिशियंसी का बात कर लिया गया है कि ए है और मेरा बी है, तो देख लेते हैं इफिशियंसी कितना कितना है। तो बोला गया है कि ए का जो इफिशियंसी है बी से 30% अधिक कुशल है, तो अगर बी 100 रहा होगा तो ये कितना होगा, 130, ठीक है, तो 0 0 कट गया, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 0 0 तो कट गया, तो इफिशियंसी दोनों का आ गया 10 13। अब बोला गया है कि एक ऐसा काम जो ए अकेला 230 दिनों में करता है, ठीक है,
एक ऐसा काम है जो ए अकेला 230 दिनों में करता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 13। लेकिन उसको ऐसा काम था इसको करने में 230 दिन लगा। एक दिन में अगर ये 13 काम कर रहा है, एक दिन में ये अगर 13 काम कर रहा है और वह 230 दिन तक कार्य किया, ठीक है, तो इतना काम किया होगा? बोलिए एकदम किया होगा, इतना काम किया होगा। बोला गया ना कि एक ऐसा काम जो ये अकेला 230 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 230 दिन में वो इतना काम किया होगा। बोलिए एकदम किया होगा। और दोनों अगर मिलके काम करेगा तो कितना काम करेगा? बोलिए 23 यूनिट काम करेगा। 13 10 23 यूनिट काम करेगा। तो अगर दोनों मिलके काम करेगा तो अब टोटल वर्क है और इफिशियंसी हम लोग के पास कितना है? 23। तो इसको कटा दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 130। 130 दिन में दोनों मिलके काम को सलटा देगा। बोलिए समझ में आया? बोले बिल्कुल इजी प्रश्न है, समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? समझिएगा, सेम टू सेम सवाल है, डायरेक्ट केवल लैंग्वेज का मार है और कोई बात नहीं। इफिशियंसी दिया गया है कि ए का इफिशियंसी जो है ना बी से 3 गुना है, तो बस फटाक से इसको 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ये आ गया आपका इफिशियंसी। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? बोलिए 4 दिन। तो 15 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब दोनों मिलके 15 दिन काम किया तो कितना काम हुआ? बोलिए 60 यूनिट काम किया होगा दोनों मिलके। अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में 4 काम होगा। तो 15 दिन तक वो दोनों मिलके काम किया, इसका मतलब 60 यूनिट काम किया, मतलब टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगा होगा? तो भैया बोलिए 20 दिन लगा होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। ए बी से 3 गुना काम करता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? समझिएगा कि 2 व्यक्ति फिर है, ए है और बी है, और यहाँ पे इफिशियंसी दे दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी से 3 गुना काम करता है, मतलब ए का अगर 3 रहा होगा तो बी का 1 रहा होगा। 3 गुना काम करता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। तो यहाँ देखिए अब डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कम बेसी वाला बात आ गया, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल देंगे। ठीक है, इफिशियंसी को अगर उल्टाते हैं तो क्या आता है? टाइम। और ये कैसे उल्टाते हैं पता है ना? ये टाइम यहाँ आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका टाइम। ऐसा कैसे होता है? तो इसका डायरेक्ट 1/, करते हैं, पता है ना? जैसे मान के चलिए कि 1/3 और 1/1, तो नीचे में तो इस टाइप से फ्रैक्शन रखते नहीं और ये रेशियो में रहता है। तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं कि नीचे में हमको मैदान साफ रखना है, तो नीचे में क्या दिक्कत दे रहा है? 3। दोनों रेशियो को 3 से गुना कर दीजिए, तो ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 3। ठीक है, तो इस टाइप से पलटता है, आपको पता ही होगा। चाहे टाइम से हमको कहाँ जाना है? इफिशियंसी पर, या इफिशियंसी से हमें आना है टाइम पे, इस टाइप से। अब देखिए टाइम का रेशियो हम लोग के पास आ गया, ये रेशियो में रहता है, ये ऐसे मान लिया ना। एक को किसी काम करने में 1 दिन का समय लगता है या यूनिट का समय लगता है। बी को उसी काम को करने में 3 दिन का समय लगता है या 3 यूनिट का समय लगता है। अब बोला गया है कि ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 यूनिट कम समय ले रहा है। ए 20 से 2 यूनिट कम समय ले रहा है, लेकिन सवाल में बताया गया है कि 2 यूनिट जो आप निकाले हैं वह 30 दिन के बराबर है। बोलिए 30 दिन कम लेता है, तो 1 यूनिट का यहाँ से मान निकाल दीजिए, कितना आएगा? 15। तो ये 1 यूनिट का मान आया हम लोग का क्या? 15 दिन। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 15 दिन।
ठीक है। तो अगर ये 1 यूनिट का मान अगर ये मेरा 15 है तो इफिशियंसी इसका ए का कितना है 3, तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा बोलिए। एक दिन में 3 काम करता है और वो 15 दिन काम किया तो 45 काम किया होगा। टोटल काम कितना होगा आपका, तो बोलिए 45 यूनिट। तो बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना होगा 3 ये और 1 ये 4, तो 4 से भागा देंगे। बोलिए 11 चौके 44 और 1/4, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है ना, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखा जाए। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ए बी से दुगना काम करता है तथा ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर सेम टू सेम टाइप का सवाल है। समझिएगा कि ए है और मेरा बी है, तो 2 गुना कौन करता है ए, तो ये 2 करता है तो ये 1 करता है। ये इफिशियंसी का बात कर लिया गया है, तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल देंगे 1 और 2। डिफरेंस देख रहे हैं कि ए जो है 1 यूनिट दिन कम समय लेता है और सवाल में बताया गया है कि 20 दिन समय कम लेता है। तो यही 1 यूनिट मेरा 20 के बराबर है। तो यही 1 यूनिट मेरा किसके बराबर है, 1 यूनिट मेरा ये 20 के बराबर है। मतलब 20 दिन में ए काम को पूरा कर देता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 दिन में ए 2 यूनिट काम करता है। तो 20 दिन अगर काम किया होगा तो टोटल काम कितना किया होगा, 40 यूनिट काम किया होगा। अब बोला गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो इफिशियंसी पे जाएंगे, टाइम पे नहीं जाएंगे। टाइम पे सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट उल्टा पुल्टा रहा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो 1 दिन में ए 2 यूनिट काम करता है, 1 दिन में बी 1 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलके काम करेगा तो 1 दिन में 3 यूनिट काम होगा। तो 40 यूनिट हम लोग के पास टोटल काम है, तो कितना दिन में करेगा, तो बोलिए 40 को भागा दे दीजिए 3 से, तो 3 39 1/3, ठीक है। बोलिए समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आ गया, छप गया नागिन फिल्म के हीरोइन रीना राग की तरह। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 7, ये रहा। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो बस डायरेक्ट लिखिए, ए लिखिए और बी लिखिए। ए का अधिक है ना, तो ए कितना 3 गुना अधिक है, इस टाइप से लिख लीजिए। ये क्या बताया गया, डायरेक्ट इफिशियंसी दे दिया गया है। 60 दिन कम बेसी है ना, तो फिर यहाँ से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम निकाल दीजिए, तो पलटा मारिए डायरेक्ट, ये आ गया आपका टाइम। तो 60 दिन कम ले रहा है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 यूनिट कम ले रहा है। तो 2 यूनिट का मान 60 दिन के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 30। अगर 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 30, तो ये 1 जो है 30 दिन को दिखा रहा है। 30 दिन तक वह एक किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, लेकिन 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। और 30 दिन तक बेचारा काम किया तो कितना काम किया होगा, 90 काम किया होगा। टोटल वर्क आपका कितना आ गया 90। पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 दिन में ए 3 काम करेगा, 1 दिन में ए 1 काम करेगा, तो 4 काम करेगा। तो 4 से भागा दे दीजिए। बोलिए तो कितना हो जाएगा, आधा 45, 45 का आधा 22.5, ये रहा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। अगर एकदम समझ में आ रहा है और इस टाइप का अगर सवाल समझ में आ गया, तो एक सवाल रखे हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो बस हमें बताना है कि दोनों अलग अलग कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। इस सवाल को हम रखते हैं कहाँ, होमवर्क के लिए। और इसका आंसर आप हमें कहाँ दीजिएगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।